ना, मुंह में राम बगल में छुरी। यूएन में भारत पाकिस्तान में हो गई झड़प और वो भी मंदिर मुद्दे को लेकर। मामला आगे बढ़ा और भारत ने कहा कि इस तरह से पाकिस्तान छिप नहीं सकता है। आखिर क्या है मामला? तो आखिर क्या है हॉक आई जिस पर भारतीय एचएएल इतना ज्यादा ध्यान दे रहा है और उसने हाल ही में सफल परीक्षण करा है? तो सबसे बड़ी खबर, बाइडेन ने वही किया जिसका डर था। लोगों के डर पर बाइडेन सही साबित हो रहे हैं। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आजकल भारतीय संस्थाएं, एचएएल हो या फिर डीआरडीओ हो, कमाल पे कमाल कर रही हैं। अब एचएएल ने एक बड़ी खुशखबरी दी है और यह सचमुच बड़ी बात है भारतीय वायुसेना के लिए। ऐसे वक्त पर जब भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है फाइटर जेट्स और हथियारों की, और साथ ही साथ कम पैसे में, तब एचएएल ने एक नया कमाल किया है। जो नए पायलट होते हैं उनकी शिक्षा के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था हॉक जेट का। यानी कि यह एक ट्रेनर जेट है जिसे ब्रिटेन की बी सिस्टम ने बनाया हुआ है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों मिलाकर इसे करीब 140 की संख्या में इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर दिख ही रहा है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना एक बड़ी संख्या में इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी फाइटर जेट को उड़ाने से पहले इस ट्रेनर जेट पर ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे आपको बता दें, एचएएल इस प्रोजेक्ट की फंडिंग खुद करता है और अब डीआरडीओ और एचएएल ने मिलकर इसमें एक नया प्रयोग करा और वह सफल भी रह गया है। इस जेट ट्रेनर का इस्तेमाल अब तक सिर्फ उड़ान सिखाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इन 140 जेट ट्रेनरों में बम गिराने से लेकर अस्त्रा मिसाइल तक लगाने की तैयारी चल रही है और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है हॉकाई। एचएएल अब चाह रही है कि जितनी भी ये जेट ट्रेनर हॉक हैं, सबको हॉकाई में बदल दिया जाए और जिसका सबसे पहला परीक्षण करा बमों के साथ। इस हॉकाई प्रोजेक्ट में टेक्निकली हॉक से काफी चीजें बदल गई है। पहले तो कंप्यूटर सिस्टम ही बदल चुका है। अब ये कंप्यूटर सिस्टम वीपन्स के साथ कैसे ट्रेनिंग पूरी की जा सकती है, इस पर भी आधारित होकर बनाया गया है। ऐसे समय में जब भारत को खुद फाइटर जेट की जरूरत है, अगर ये जेट ट्रेनर हथियारों को ले जाने में, हथियारों को चलाने में भी सक्षम होंगे, तो अचानक से अगर इमरजेंसी में यूज की बात आएगी तो ये जेट ट्रेनर्स जो बड़ी संख्या में है तैयार मिलेंगे। ऐसे में एचएएल और डीआरडीओ की यह तैयारी काफी जरूरी और महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि इन पे लगने वाला लागत लड़ाकू जहाजों से आधा होता है। आधी कीमत पर अगर 140 जेट पहले से तैयार मिले जो इमरजेंसी में लड़ने के लिए तैयार हो, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने जैसे किसी के चेहरे से नकाब खींचा जाता है, उस तरह की हरकत करी पाकिस्तान के साथ, और वो भी यूएन में। वैसे भी आजकल भारत बड़ी खरी खरी सुना रहा है यूएन में। वैसे चाहे कान में रुई ठूस ले या नाक में, अगले 2 साल के लिए सुनना तो पड़ेगा ही। दरअसल यूएन में एक प्रस्ताव आया था और इस प्रस्ताव को लाया कौन था उसे जानेंगे आप तो बड़ा आश्चर्य होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया बृहस्पतिवार को, जिसमें ये था कि ऐसे धार्मिक स्थलों को जो दुनिया भर में निशाना बनाए जाते हैं, उनको तोड़ा जाता है, उनको क्षतिग्रस्त किया जाता है या खतरे में डाला जाता है, उसकी निंदा करनी चाहिए। कोई भी देश अगर इस तरह का कोई भी कदम उठाता है तो उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इस प्रस्ताव को लाने में पाकिस्तान भी शामिल था। बस क्या था, भारत ने इस मुद्दे को उठा लिया और भारत ने कहा कि जिस पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को सह प्रायोजक बनकर साथ लाया, क्या उस पाकिस्तान में मंदिरें सुरक्षित हैं? भारत ने कहा कि यह बहुत बड़ी विडंबना है कि वह देश जहां हाल ही में मंदिर में हमला हुआ उसे ध्वस्त कर दिया गया, और जहां इस तरह के हमले सिलसिलेवार रूप से होते रहते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर कर दिया जाता है, वह देश इस तरह का प्रस्ताव ला रहा है। भारत ने साफ साफ कहा, इस प्रस्ताव की आड़ लेकर पाकिस्तान जैसे देश छिप नहीं सकते हैं। पाकिस्तान
पाकिस्तान में जब मंदिर तोड़े जाते हैं तो कानून मूक दर्शक बनकर देखता है। भारत ने प्रस्ताव पर अपनी स्थिति की व्याख्या करते हुए पाकिस्तान के कारक कस्बे में एक मंदिर पर हुए हमले, एक सिख गुरुद्वारे पर हुए हमले और अफगानिस्तान में बामियान बुद्ध प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने तक का जिक्र किया। भारत ने कहा कि जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है, हिंसक उग्रवाद आ रहा है, चरमपंथ आ रहा है, असहिष्णुता फैल रही है, ऐसे में इन देशों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जहां पर इस तरह की नफरत को जगह दी जाती है और उन ताकतों के खिलाफ बाकी देशों को एकजुट होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में अब वही सब कुछ हो रहा है जिसको लेकर डर था। दरअसल अमेरिका की गद्दी में बाइडेन को बिठाने वाले ज्यादातर हैं भारतीय। बाइडेन एक काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्होंने भारत से मूल रखने वाली कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद दिया ताकि भारतीयों का मन डोले और उसके ऊपर ग्रीन कार्ड और वीजा वाला तुक्का फेंक दिया। ज्यादातर भारतीय मूल के वोटर उनकी तरफ चले गए। वैसे बाइडेन ने अपने प्रचार करवाने में और अपनी टीम में उस वक्त कुछ ऐसे नाम भी दिखलाए थे जो पीएम मोदी के समर्थक थे या जिनका किसी न किसी वजह से आरएसएस से संबंध था, लेकिन जब बाइडेन सत्ता में आए तो उनमें से कोई भी चेहरा देखने को नहीं मिला। अब इससे कुछ अंदाजा तो लग गया कि भारत के खिलाफ या भारत के साथ बाइडेन की क्या नीति होगी, लेकिन अब जो बड़े बदलाव बाइडेन ने आते आते कर दिया है उसे देखकर यह समझ में आ रहा है कि चीन के साथ कैसा रवैया रहने वाला है। अपनी चुनाव प्रचार के दौरान कभी भी बाइडेन कठोर रूप से चीन के खिलाफ नहीं हुए और ऐसा अब आने के बाद भी दिखने लगा है। वैसे तो आते आते अमेरिका के विदेश मंत्री के लिए मनोनीत डेमोक्रेट एंटोनी ब्लिंकेन ने कहा था कि चीन को लेकर वह ट्रंप की नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्या जमीन पर सचमुच ऐसा होने जा रहा है? बाइडेन प्रशासन को सत्ता संभाले अभी सिर्फ 2 दिन ही पूरे हुए हैं और इन 2 दिनों में ही वे ऐसे कई कदम उठा चुके हैं जिससे दिखता है कि आगामी 4 साल में चीन में कोई सख्ती नहीं दिखने वाली है। जैसे कि 5G सिक्योरिटी, ट्रंप ने 5G को लेकर बड़ा बवाल खड़ा किया था और इसे बैन कर दिया था, लेकिन अब अमेरिका इसे वापस करने के मूड में है, यानी कि जेटी और हुआई को फिर से मौका मिलेगा अमेरिका में। तो वहीं अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हर जगह पे अपने पेपर में, अब उसे बदलकर यूएस चीन रिलेशन कर दिया गया है। ये 2 ऐसे कदम हैं जो काफी मुख्य हैं, जहां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बोलकर ट्रंप घेरने की कोशिश कर रहे थे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी को और जहां हुआई को बंद कर रहे थे। उन दोनों ही क्षेत्रों में बाइडेन प्रशासन ने अपना रूप दिखला दिया है। ऐसे में आने वाला समय और भी अलग हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन चीन के ऊपर सख्ती करेंगे? बाइडेन सही थे या ट्रंप? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।